अस्सलाम वालेकुम जी। आप सब लोग कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक, अल्लाह ताला की ज़ात का लाख लाख शुक्र। बहुत अर्सा व्लॉग नहीं बनाया, उसकी वजह ये थी कि मुझे आपको पता है एडिट करना नहीं आता और काम नहीं कर रहा था। रोज़ कह कह के इतने ज़्यादा व्लॉग बने पड़े थे, फिर मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा मैं बनाती नहीं हूँ, फिर क्या करूँ, मजबूरी है, शौक़ है, बुरा सा बन गया। अब आदी हो गई हूँ बनाने की, आप लोगों से मुलाकात करने की, सवाल जवाब करने की। तो फिर आज बड़ी मुश्किल से उसने पुराने व्लॉग चढ़ाए हैं, तो आज फिर आगाज़ करती हूँ। बीच में बेशुमार मैंने रेसिपियाँ बनाई, लेकिन मैं नहीं शेयर कर सकी क्योंकि मैंने कहा ये चढ़ाता है नहीं है तो फ़ायदा नहीं है बना बना के रखने की। तो अभी बन रहा है, दिन को बनी थी चिकन कढ़ाई, चिकन कोला कढ़ाई, और उसकी रेसिपी नहीं दे सकी मैं आपको, सॉरी। फिर कब जब बनेगी तो फिर दूँगी इंशाल्लाह ताला। तो अभी हो गए रात के 8 बजने वाले हैं, तो मैं यहाँ बना रही हूँ फ्रूट चाट, तो और साथ बना रही हूँ दूध वाली सेमियाँ। तो इसकी रेसिपी आपसे शेयर करूँगी, सबको बनाना आता है। फ्रूट को कट करेंगे और क्रीमी फ्रूट चाट बनाएंगे, देखते हैं कैसे बनती है। अस्सलाम वालेकुम जी। आप सब लोग कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक, अल्लाह की ज़ात का शुक्र। और आज है ट्यूसडे और डेट है आज 26, और आज भी बहुत अच्छा मौसम है। आज भी मेरे हस्बैंड की छुट्टी थी और हमने कहा कि आज कहीं निकलें, किसी के घर जाएं, बहुत अरसा हुआ नहीं गए। तो ये अभी हम हाईवे पे हैं, तो बहुत ज़्यादा रश है, आपको पता है यहाँ पे बहुत रश होता है, बहुत ही ज़्यादा ट्रकों का, इन चीज़ों का। तो बलाज सो गया, ये देखें सोया हुआ है। मोबाइल मौसम बहुत ज़्यादा हसीन और जमील हो गया और रश है, तो चलते हैं, लेकर आपको भी साथ बताते हैं कि कहाँ जा रहे हैं। तो ये जी हम आए हैं DHA फ़ेज़ 5 में, फ़ेज़ 2 में हमेशा 5 कहती हैं। रात हो गई है, बाजी फ़िज़ा के घर आए हैं और इधर ही हमारा प्लाट आगे, मैंने कहा वहाँ का भी चक्कर लगाते हैं। और ये है बिलाज, बस खाना दे रहे हैं। ये है इनका घर, बहुत प्यारी लोकेशन पे बना हुआ है DHA, तो आपको पता है। तू खाएगा बिलाज? अंकल नहीं खाते। इधर आ जा, आ जा, इधर आ जा, इधर आ जा। वो प्लेट पकड़, चलो तुम्हें डाल देंगे इधर। खैर जगह थोड़ी डाल के देंगे, बिलाज आपको डाल के देंगे, सबसे पहले आपको डाल के देंगे। बैठ जाऊंगा। हाँ, साथ मेरे को भी आए, कह रहे वाइस लाज आइसक्रीम खा लें। एक साल एक महीने बाद तक तो हम जी पहुंच गए यहाँ से, खाना खा के उनके घर से, DHA से गीगा माल, और यहाँ से अदील को पिक किया और अब गीगा माल के अंदर जा रहे हैं। मौसम को एंजॉय कर रहे हैं, बहुत प्यारा मौसम हो रहा है, हल्की हल्की सी बूंदाबांदी शुरू हो गई है। बहुत ही खूबसूरत है सेंचुरी इसकी ज़रा। वो ब्लाक रोड है, कह रहा है कि सऊदीया जा रहे हैं। क्यों?
इलाज करें। अस्सलाम वालेकुम जी, आप सब लोग कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक, अल्लाह ताला की ज़ात का लाख लाख शुक्र है। और बाहर मौसम बहुत प्यारा, कभी झड़ कभी बारिश कभी बूंदाबांदी, बहुत ही खूबसूरत मौसम हो गया जी। तो सुगरा ने मशीन लगाई हुई थी, कपड़े धोए थे, कोई यहाँ टंगे हुए कोई कहाँ टंगे हुए, क्योंकि हमारी ड्राइंग मशीन ख़राब है। तो मैं बलाज के साथ चली गई थी बाज़ार, जो कि आपको पता है कि मैं ऑनलाइन शॉपिंग करती हूँ, लेकिन मुझे जो चाहिए था वो ऑनलाइन नहीं मिल रहा था, इसलिए मैं और बलाज गए थे। अभी बस वापसी हुई है हमारी, और मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि क्या लाई हूँ। तो जी मैं स्टील का डिनर सेट लेकर आई हूँ, और किसके लिए लेकर आई हूँ, कायनात ने चूँकि नया घर बनाया है, तो मुझे आज वहाँ पे जाना था उसकी मुबारकबाद देने के लिए। तो मैंने सोचा कि क्या चीज़ लेकर जाऊँ। तो पहले मैंने कहा कि मेलामाइन का सेट ले जाती हूँ, डिनर सेट। फिर सोचा कि क्योंकि वो उसके पास है भी, और आजकल चूँकि वो इन नहीं है, आजकल स्टील इन है, और ये ख़राब भी नहीं होता, और ये है भी बहुत अच्छा, बेशक थोड़ा महंगा सही, लेकिन है बहुत अच्छा। तो फिर मैं ये लेकर आई हूँ, आपके साथ भी शेयर करती हूँ, अपने लिए भी लेकर आऊँगी, और राबेल के लिए भी अभी एक लेना है। ये देखें, आप लोग भी स्टील यूज़ करें। ये 6 प्लेट्स ये चावल वाली हैं, ये 6 प्लेट्स जर्दे वाली हैं, ये 6 प्लेट सालन वाली हैं, ये 6 प्लेट्स कोई सब्ज़ी हो जाए, रायता हो जाए, या वो खीर कस्टर्ड वगैरह के लिए। और ये 2 डिशेज़ हैं साथ, ये राइस की 2 डिशेज़ हैं, और ये हैं साथ 2 हार्ड पॉट, बड़े ज़बरदस्त खूबसूरत नए डिज़ाइन में आजकल आए हुए ये। और ये डिनर सेट है। मैंने मेलामाइन का पहले चेक किया, तो वो उसने बताया मुझे 6,500 का, और वो मेरा दिल नहीं था लेने का। वो कहता है कि जो आपने असली लेना तो वो 11,500 का है, तो वो बहुत महंगा था चूँकि। और मेलामाइन का जो दूसरा था वो कहता है कि इसके पीछे येलो निशान भी पड़ जाते हैं। और फिर वो आपको पता है कि मैं खुद घर में भी बहुत अरसे से तकरीबन 4 साल से स्टील यूज़ कर रही हूँ। मैं कोई भी प्लास्टिक का बर्तन नहीं यूज़ करती, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा बीमारियाँ, कैंसर जैसी बहुत मोहलिक बीमारी इससे मेलामाइन से होती है। तो क्या नाम है, मैंने सोचा कि ये वाला लेती हूँ, लेकिन कायनात कह रही थी कि ये ना लेना। लेकिन फिर मैंने इसका पता किया तो कह रहे हैं कि ये 7,500 का है। तो फिर मैंने कहा 1,000 ही फालतू है, तो फिर ये ले लेती हूँ। ये लिया तो उसमें जो डोंगे थे वो पुराने ज़माने वाले लगे हुए थे, वो चेंज कराए, और ये 2 हार्ड पार्ट लिए तो 1,000 और दिया, मीन के ये 8,500 का डिनर सेट है। और साथ में ये लिया है जी राबेल कायनात का सूट, दनक मेरीना का बहुत प्यारा सूट है, बहुत ही खूबसूरत 3 पीस है। और ये जी आया है 2,500 का। और अब रह गए हैं तो ईद के कपड़े, वो मैं अब रास्ते में देखूंगी, अगर मिल गए तो ठीक, नहीं तो फिर उसको नगद पैसे दे दूँगी। और एक और बहुत अच्छी चीज़ आपको नहीं दिखाई, ये हाँ कितनी खूबसूरत है। ये पुराने ज़माने में हुआ करती थी पखियाँ, और लोड शेडिंग ने हमें फिर ये याद करवा दी। ये आई है जी 250 की, ये देख लें जी। पहले ज़माने में ये लोग बनाया करते थे घरों में, और अब बाज़ारों में भी मिल रही है। ये मैं अपने लिए लेकर आई हूँ, क्योंकि हमारा UPS ख़राब। तो बस मैं अभी नमाज़ पढ़ ली है, चाँद वहाँ से निकल आया, तो बस मैं थोड़ी तैयारी करती हूँ, तो फिर हम निकलते हैं कायनात की तरफ। अस्सलाम वालेकुम जी, आप सब लोग कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। कहाँ गई थी, कहाँ से आ गई और कहाँ जा रही हूँ, अभी सब कुछ आपको बताती हूँ। कायनात के घर गई हुई थी, 3 दिन वहाँ रही, बारिशों को बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। और अब जा रही हूँ जी अदील के घर, कम बच्चे खुशहाल घराना। मकसद ये है कि बच्चों की शादी कर दें और फिर उधर। तो बस सुबह तकरीबन 12 बजे के करीब कायनात के घर से मैं आ गई थी वापस। फिर थोड़ा रेस्ट किया, सुगरा ने घर का काम किया, मशीन गई, उसने कपड़े धोए, और अब हो रहे हैं शाम के 6। और अभी मैं अदील और अतिया के घर जा रही हूँ, वहाँ पे नाइट स्टे करूँगी, और उसके बाद मैं जाऊँगी जी सुबह अपनी खाला के घर। तो चलते हैं और फिर आगे जाके मिलते हैं।
के घर पहुंच रहे हैं हाँ और आप खाने खाने लगे। और ये है बला जा जा। वेलकम बैक जी। मैं घर आ गई हूँ। दिल के घर से खाला के घर नहीं गई क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा थी, इस वजह से ना बाज़ार जा सकी और ना ही खाला के घर जा सकी। और अभी मैं घर पहुँच गई हूँ और रात के 8 बजे हैं और रात के खाने की तैयारी हो रही है। और यहाँ मैंने आलू, प्याज, लहसुन और टमाटर काट करके रख लिए। और ये मेरे पास हैं वड़ियाँ, जो मैंने आपको इसकी रेसिपी दी थी पहले। और ये आज आलू और वड़ियाँ का सालन बनेगा। सबसे पहले चूल्हा ऑन करेंगे और यहाँ से एक देगची लेंगे। बड़ी मज़े की बनती हैं ये वाली, और सिंध वाले अक्सर बनाते हैं। और मेरे पास साथ जो सिंधी लेडीज़ रहती थी वो बनाया करती थी, चावलों में भी वो डालती थी। मैंने ऑयल डाल दिया और अब मैं मसाला फ्राई करूं, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। यहाँ पे आलू मसाले के साथ मैंने कुछ देर फ्राई किए हैं और इस चूल्हे पे मैंने बड़ियाँ रखी हैं। इसको आप पहले फ्राई करेंगे। ऑयल में, फ्राई पैन में ऑयल डालें और इसको अच्छी तरह फ्राई कर लें। और फिर उसमें थोड़ी देर भून के, जितना आपने पानी रखना है पानी रख के और आप इसको दम दे लें। और फिर उसके बाद सब्ज़ धनिया, सब्ज़ मिर्चें काट के डाल दें। बेहतरीन बड़ी आपकी घर में रेडी हो जाएगी, आलू बड़ी का सालन। अब ये फ्राई हो चुकी है, मैं इसको बंद कर रही हूँ और उसके अंदर शिफ्ट करूँगी। जी 4 किस्म की दालें हैं। ये आधा आधा कप है। सारी दालें मैंने रात पूरे ये भिगो के रख दी थी। चने की दाल, माश की दाल, मूंग की दाल और मसूर की दाल। और यहाँ पे हैं जी गंदम के दाने। ये ज़रूर डाला करें, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। मेरा दिल है आज मैं मटके में बनाऊँ, कोशिश करती हूँ, नहीं तो फिर प्रेशर कुकर में ही बनानी पड़ेगी। मटके में फिर बहुत टाइम लग जाएगा। और ये है मेरे पास चने, गंदम के दाने। ये गर्म पानी में मैंने अभी भिगोए। और ये दालें हैं। अब मैं इनको प्रेशर कुकर में चढ़ा देती हूँ, जस्ट 1 चम्मच नमक डाल के, और कुछ भी मैंने इसमें नहीं डालना। और अभी किचन भी सफाई करनी है, सारी सफाई करनी है, हर काम करना है। और आपको पता है कि दलीम या हलीम बनानी किस कदर मुश्किल है, उसमें बहुत टाइम लगता है। तो ये सारा वाशरूम भी आज मुझे साफ़ करने, आज क्या 2 माह तक साफ़ करने होते हैं। तो बस अब चलते हैं। आस्ता आस्ता नाश्ता मैं कर चुकी हूँ। अंडा फ्राई और 2 स्लाइस लिए और बलाज स्कूल चला गया। अब देखते हैं कैसे काम को शुरू करते हैं। पहले मैं दलीम की दालें चढ़ा देती हूँ, फिर साथ साथ सफाई करती हूँ। वेलकम बैक जी। ये सारी दालें, चारों किस्म की दालें मैंने धीमी आंच में रखी थी और तकरीबन 1-1.5 घंटे में ऐसे इनकी शेप आ गई है। और ये है जी चावल, गोश्त और गेहूं। और यहाँ मैंने प्याज फ्राई की है इसमें, और ये मैंने चावल अच्छी तरीके से बॉईल किए हैं। और ये लहसुन अदरक का पेस्ट है और ये फ्राई प्याज कर लिया है। और ये मिक्स वाली हड्डी है, गूदे वाली, ये लाजमी एक डाला करें, इससे हलीम का टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। तो जिसमें मैंने फ्राई की थी प्याज, ये मटका है मेरे पास। मटका हलीम बहुत अच्छी होती है। असूलन तो सारी इसी में प्रोसेस करना चाहिए, लेकिन मैंने कुछ देगचे में और कुछ प्रेशर कुकर में किया। लेकिन जितना भी अगला प्रोसेस है वो सारा मटके में होगा। तो अब मैं मटके में प्याज गोश्त को भूनूंगी। और मुझे गोटा नहीं मिल जाए तो अच्छा है, नहीं तो फिर चम्मच से पीसूँगी। तो चूल्हा मैंने नीचे रख दिया क्योंकि मटका ऊंचा था और मुझे नज़र नहीं आ रहा था। यहाँ पे हमने मसाला भून लिया और मुझे नहीं मिला घोटा, नहीं तो घोटने से अगर घोटें तो बहुत उसका अच्छा टेस्ट आता है, लेकिन नहीं मिला। अब मैं सारी दालें और गोश्त ब्लेंड कर लिया और इस ग्राइंडर में, और ये है सारा। अब ये मटके में जाएगा। 2 चम्मच बड़ी मिर्चों की डाली है। और ये चावल समेत सारा कुछ इसमें डालकर 1 लीटर पानी आपने डालना है। 1 लीटर पानी डालकर
तो आप इसको कम अज़ कम भी ज़्यादा नहीं तो 1.5 से पौने 2 घंटे तक धीमी आंच में इस मटके के ऊपर पकती रहेगी। और फिर हम लगाएंगे तड़का प्याज का। प्याज फ्राई है, ऊपर से जो जो आपने लहसुन, सब्ज़ मिर्ची, अदरक, लेमन, चाट मसाला वगैरह। तो अब 2 घंटे बाद मैं मिलूँगी। सॉरी, मैं बताना भूल गई थी कि 1 कप दही मैंने इसमें डाला। इसमें टमाटर नहीं जाते, दही जाता है। और जौ का दलिया मैं डालूँगी, डिब्बे वाला जौ का दलिया, उससे भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इसी तरह आप डाल दें आधा कप, मेरे पास डिब्बे वाला है वो मैं आधा कप साथ ही डाल दूँगी। तो कल पकी थी जी हलीम, सुबह नाश्ते में भी खाई, दिन को भी खाई। अब ज़रा बराबर जी नहीं चाह रहा था हलीम खाने का, तो पहले सोचा था कि ब्लू एरिया जाके खाना खाएंगे, पर चांद को बुखार हो गया, फ्लू हो गया, इसलिए अभी जंगीर लेकर आए, घर ही मंगवाया है। ओपन करो ब्लांच। सऊदीया के बाद मेरा ख्याल है अब हम खा रहे हैं ब्रोस्ट। सऊदीया तो अलबेक का तो खैर इससे बहुत मज़े का होता है, लेकिन ये भी मुझे पसंद है, अच्छा है। लेकिन जो उनकी बात है वो किसी की भी नहीं हो सकती। और साथ में रोगनी नान, बहुत अरसे बाद खा रही हूँ ये भी। ओवन हमारा ख़राब है, इसलिए मैं चाह रही थी कि वहीं जाकर खाते, पर अभी भी शुक्र है कि गर्म है। आ जाओ चांद ब्लांच। तो चले हम डिनर एंजॉय करते हैं, तो फिर इंशाल्लाह ताला। इस्त्री भी मेरी आ गई है, उसको अनबॉक्स नहीं किया, खाना खाने के बाद अनबॉक्सिंग करती हूँ। कारखाना मार्केट पेशावर से ही मैं ऑनलाइन मंगवाती हूँ, जर्मनी की है, मेड बहुत अच्छी है, अभी आपसे शेयर करती हूँ। तो ये जी है हमारी आयरन। बलाद हाथ पिछ कर बेटा जान। ये आई है कारखाना मार्केट से, हमारी ख़राब हो गई थी, भाई लेकर आया था मलेशिया से, 4-5 साल चल गई, अब ख़राब बल्कि ज़्यादा चली है मेरे ख्याल है। ये कैन वुड की है, मेड इन जर्मनी है। ये यहाँ पे इसकी स्टैंप लगी होगी मेड इन जर्मनी की। इसकी 10 साल वारंटी है। एक थी मलेशिया की, उसकी 5 साल वारंटी थी, और इसकी थी 10 साल। फिर 500 का फ़र्क था, यानी कि ये है 4000 की, वो थी 3500 की। मैंने कहा कि क्या ज़रूरत है 500 की वजह से, क्योंकि फिर जर्मनी की बेस्ट है। मलेशिया की भी सही है, लेकिन यह है कि इसकी वारंटी ज़्यादा है। पाकिस्तानी भी थी 1600 की, पर उसकी ना कोई वारंटी है ना कुछ। खुद मैंने नहीं मंगवाई, क्योंकि इम्पोर्टेड चीज़ इम्पोर्टेड होती है, आराम से डिब्बा ना ख़राब करना ना। ब्लाज बुरी बात बेटा। इसकी वाइट कितनी खूबसूरत, और यहाँ से इसके देखिए ना, इनके स्विचों से, इनकी पैकिंग से पता चल जाता है। ये देखें जी, ज़बरदस्त, छोटा छोटा ना करना, गंद पड़ जाएगा। ये देखें जी, ज़बरदस्त खूबसूरत। और सबसे बड़ी बात है कि कपड़ा ये जलाती नहीं है ना, कोई गर्म तो नहीं। जंगीर कितनी खूबसूरत इसकी है, कपड़ा जलाती नहीं है। अगर इसका मैंने वीडियो देखी है कि इसको गर्म करके ना यहाँ आप शीट पे भी रख देना, प्लास्टिक शीट पे, तो ये जलेगा नहीं या ना चिपकेगा। ये इसका कलर है, दिखाओ जान, हाथ उठाओ ज़रा। बहुत दी बेस्ट है, सबसे बहुत अच्छी लगी है, और सही वजनी है ना। करो बिला, तुम छेड़ती हो चीज़ों को, बिल्कुल कपड़ा नहीं जलाती। चलिए ठीक है जी, ओके, गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़। अपना और अपना को बहुत ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम जी, आप सब लोग कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। तो शाम की चाय में बन रहे हैं जी सैंडविच, और सबको आते हैं, लेकिन मैं आज बहुत आसान तरीके से बना रही हूँ। ये है उल पर क्रीम मीठे सैंडविच, बहुत मज़े के होते हैं, शायद आप लोगों ने खाए हों या ना, क्योंकि ये मेरी अपनी रेसिपी है। ये है मेरे पास जैम, और ये है उल पर क्रीम। उल पर क्रीम और जैम लगाकर इसके मीठे बनेंगे। और ये है चिकन स्प्रेड, वेरी सिंपल। ब्रेड को कट करके इसके हम बनाएंगे चिकन स्प्रेड के सैंडविच।
क्योंकि मैंने कहा इतना वक्त नहीं होता, आज रेडीमेड सैंडविच तैयार करते हैं जी। सैंडविच बन के रेडी हैं। इस साइड पे मीठे जैम और ऊपर क्रीम लगाकर बनाए, और इस साइड पे जो है जी वो हैं सिंपल चिकन स्प्रेड किया है, क्योंकि मेयोनीज़ वगैरह नहीं डाली, इसमें मेयोनीज़ वगैरह होती है। मेरे को कौन करेगा वक्त है इतना चिकन बॉयल करें, तो ये वाला सही रहेगा, सिंपल तरीका। तो चाय भी बनकर रेडी, हम पीते हैं शाम की चाय। और अगर किसी को आना है, इंजॉय करना है, तो प्लीज़ कम। अस्सलाम वालेकुम जी, आप सब लोग कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक और ख़ुद काम कर रही हूँ घर का। फिर भी माशाल्लाह से मेरा घर साफ़ सुथरा। थोड़ा सा मसला होता है शुरू में, ज़रा 3 साल से मैंने काम नहीं किया, और ब्रेकिंग न्यूज़ दे दी थी आपको कि सुगरा अब नहीं है 2-3 माह के लिए, और मुझे काम करना होगा ख़ुद। और ढूंढ रही हूँ काम वाली, लेकिन असल में ये मसला है कि जिसको भी कहें तो वो यही कहता है कि परमानेंट रखे, और मुझे चाहिए सिर्फ 2-2.5 माह के लिए, फिर सुगरा ही काम करेगी। तो दिन को मैंने बनाई थी खिचड़ी, और अभी मैं बना रही हूँ भिंडी गोश्त। और भिंडी को मैंने फ्राई कर लिया और गोश्त को गला लिया है। और 1 किलो भिंडी और 1 किलो गोश्त, हड्डियाँ मैंने सारी इसकी निकाल कर फेंक दी हैं। और ये है टमाटर, 4 अदर फ्रीज़ हुए हुए, इसको अच्छी तरह मैंने पीस के फिर डालना है। और अभी मैं गोश्त फ्राई करूँगी, फिर भिंडी फ्राई हो चुकी है, और इसमें टमाटर डालूँगी और मसाला जार डालूँगी, और भिंडी को दम दे दूँगी। भिंडी की जी फाइनल लुक आपको दिखा पाऊँ। मैं खा चुकी, चांद इतनी खाई नहीं हूँ, भिंडी नहीं खाता, गोश्त ही खाया, लेकिन यकीन जाने बहुत मज़े की बनी। भिंडी हमेशा फ्राई करके बनाया करें, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, और मुझे वैसे भी भिंडी गोश्त बहुत पसंद है। तो फिर ओके जी, अल्लाह हाफिज़, गुड नाइट। फिर इंशाल्लाह ताला सुबह नेक्स्ट मंडे मॉर्निंग इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम जी, आप सब लोग कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक। तो कल मैं आ गई थी कायनात की तरफ, लेकिन बहुत बिजी थे ये लोग भी और मैं भी, और मैं वो लोग बिल्कुल नहीं बना सकी। थोड़ा सा क्लिप बनाया था जब बारिश बहुत ज़्यादा लगी हुई थी और बच्चे डांस कर रहे थे और नहा रहे थे। और बस आपको पता है मैं जहाँ जाती हूँ कुकिंग करती हूँ। तो कल पहले गोभी गोश्त बनाया, फिर फ्राई गोश्त बनाया, फिर टिक्के बनाए, और खाने पकाने में मैं लगी रही। और बारिश बहुत इंजॉय की, बहुत ज़्यादा बारिश थी। और अभी सुबह नाश्ता करने के बाद दिन के हो गए उस 1। और अभी जनाब जी मैं यहाँ पे बना रही हूँ मखडी हलवा। मेरे पास आधा कप सूजी थी, और इसमें आधा किलो दूध था। आधा कप सूजी से थोड़ी एक ज़्यादा होगी, इसको उतारना पड़ेगा। आधा कप सूजी से थोड़ी सी ज़्यादा होगी सूजी, और आधा किलो दूध था, उसको रात भर मैंने भिगो दिया। और ये आपके सामने ऑयल बहुत ज़्यादा जाता है इसमें। ऑयल डाला, आधा कप चीनी डाली, 6-7 इलायची दाने डाले, और अब मैं इसको भून रही हूँ। और फिर साथ बन रहा है जी गोश्त वाला पुलाव, और गोश्त मैंने गीला कर दिया है, और फिर बनाएंगे हम गोश्त वाले पुलाव। और रात को मैं खाना खा के घर चली जाऊँगी। और बच्चे इंजॉय कर रहे हैं। आज भी बहुत ज़्यादा बारिश थी, बहुत शदीद बारिश थी। और फिर कभी आपको मैं पूरा घर कायनात का दिखाऊँगी इंशाल्लाह।